प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी राजीव गांधी विद्यार्थी सेवा केंद्र जो नई शुरुआत की गई है सरकार द्वारा, उसके अंतर्गत आपके अध्ययन के बारे में कुछ नई योजनाओं को, नए दृष्टिकोणों को बताने जा रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थियों के साथ सबसे बड़ी जो चुनौती है वह चुनौती है शुद्ध लेखन की और शुद्ध अभिव्यक्ति की, और उनका सामान्य ज्ञान का पक्ष बहुत ही कमजोर होता है। ऐसे हालात में एक साथ वर्तनी की शुद्धि, अभिव्यक्ति की उन्नति और सामान्य ज्ञान में भी प्रगति कैसे हो, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूं। प्रतिदिन समाचार पत्र हर घर में आते हैं और कोई भी विद्यार्थी हो, समाचार पत्र तो उन्हें पढ़ना ही चाहिए। इसलिए आज का टॉपिक मैंने किया है समाचार पत्र कैसे पढ़ें। मैंने समाचार पत्र पर इसलिए फोकस किया कि जितने भी बड़ी परीक्षाओं में अथवा छोटी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त किए हुए विद्यार्थी हैं, उन सभी के साक्षात्कार जब पढ़ता हूं या उनसे जब मिलता हूं तो मुझे यह पता चलता है कि समाचार पत्र पढ़ने की उनकी नियमित आदत है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वे समाचार पत्र को एक विशेष ढंग से पढ़ते हैं। गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में मैं विद्यार्थियों को समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित करता था, तो अधिकतर विद्यार्थी पढ़ने जाते थे पुस्तकालय में, किंतु वे किस पेज को पढ़ रहे हैं यह देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। वे स्थानीय और अन्य प्रकार के समाचारों को पढ़ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाचार पत्र में सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ आपको लगेगा प्रथम पृष्ठ होता है, निश्चित रूपेण राजनीतिक दृष्टिकोण से वह होता है। फिर उसमें खेल के पृष्ठ भी होते हैं, वह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक एकेडमिशियन के दृष्टिकोण से, विद्यार्थी की अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण से मेरी नजरों में सबसे महत्वपूर्ण पेज अभिव्यक्ति पेज होता है। एडिटोरियल, इस पर आप गौर करेंगे तो आपके विकास के लिए हर प्रकार के विचार इसमें मिलेंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहला कोने में राइट हैंड साइड आप पाएंगे संपादकीय होता है। अब इस संपादकीय में वैक्सीन राज्यों के हाथ देना खतरनाक, अभी वैक्सीन कोरोना का आने वाला है, उस पर संपादक ने अपनी टिप्पणी लिखी है और इतनी छोटे में अपनी मूल बातें कह दी हैं। आप सभी को स्कूलों में संक्षेपण और विस्तरण पढ़ना होता था। किसी भी चीज को विस्तार से कहने और उसी चीज को संक्षेप में कहने की कला आनी चाहिए। संपादकीय आपको यह कला बताएगा। दूसरा, इसके बगल में होता है किसी भी अच्छे विचारक के लेख। जैसे इसमें है दुनिया भर में इस्लाम पर संकट के 5 अहम कारण। हम अभी समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि पैगंबर साहब का कार्टून के विवाद को लेकर फ्रांस में हत्या कर दी गई। अब एक तरफ इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरी तरफ धार्मिक कट्टरता का मसला उठता है। हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें दी गई है, किंतु क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अबाध है, अनलिमिटेड है?
भावना को चोट पहुंचानी चाहिए? मेरे दृष्टिकोण से इसकी भी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यदि किसी की भावना आहत हो जाए तो क्या इसके बदले वह किसी का सर कलम कर देगा? हरगिज नहीं। सभ्यता का यही तकाजा है कि आप विचार का जवाब विचार से दीजिए। किसी चित्रकार ने कार्टून बनाया है, व्यंग्य किया है, आप भी उससे बेहतर कार्टून बना दीजिए। लेकिन यह धर्मांधता इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि पूरा विश्व अभी दो खेमों में बंट गया है। एक खेमा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर फ्रांस का समर्थन में खड़ा है, तो दूसरी तरफ धर्मांधता के नाम पर इस्लाम के अनुयायी एक तरफ खड़े हो रहे हैं। इस पर विचार आप लोगों को जानना चाहिए। अब अमेरिका में चुनाव हो रहा है, ट्रंप साहब की स्थिति क्या है, उनके विरुद्ध बाइडेन चुनाव लड़ रहे हैं, इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इस अभिव्यक्ति पेज की एक और खूबी है कि दैनिक भास्कर का अभिव्यक्ति पेज मैं निकाला हूं, मैनेजमेंट फंडा रघु रामन जी लिखते हैं। इसमें वे हमेशा किसी भी जीवंत उदाहरण को हमारे सामने में पेश करते हैं। उस जीवंत उदाहरण से हमें पता चलता है कि कैसी कैसी विकट परिस्थितियों में कोई भी एक व्यक्ति हमारे बीच से ही उन्हीं परिस्थितियों में एक नया रास्ता बना लेता है। तो हम यह नहीं कह सकते कि यह काम असंभव है। जो काम एक व्यक्ति के लिए संभव है वह दूसरे के लिए असंभव कैसे हो सकता है? इस प्रकार से अभिव्यक्ति पेज, एडिटोरियल पेज कहे, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। समाचार पत्र रोजमर्रा की जिंदगी के अहम हिस्से हैं। समाचार पत्रों के बिना चाय पीना फीका लगता है। आप सभी विद्यार्थी होने के नाते इस आदत को विकसित करें और इस आदत में भी गुणवत्ता लाएं। गुणात्मकता का अर्थ है कि आप यह जानें कि किस चीज को पढ़ना है। पुस्तकालय के द्वार पर एक लाइन लिखी हुई है कि हम क्या पढ़ें, इससे भी ज्यादा जानना यह जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ें। खरपतवार यूं ही उगाते हैं, बहुत प्रकार की अनर्गल चीजें हवा में तैर रही हैं, उन सब पर ध्यान देना आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाले कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से विचार हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद समाचार पत्र से नियमित रूप से जुड़ेंगे